सल्लल्लाहु मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम मंबइनिल इल्मी वल हिकम वाला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पर जिसको जो दुरूद शरीफ याद सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी वाला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो भी हजरात वहाँ दूर बैठे हैं सब लोग पास आ जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सभी हजरात पास करीब आ जाएं। ये जान लीजिएगा यहाँ मामला लगने वाला नहीं है, दर वाला नहीं है, घर वाला है। जान लीजिएगा बहुत अच्छे से। किसी न किसी जरूर कोने पे जाए होंगे जरूर हौज़े कौसर पर, समझ रहे हैं। यही दौलत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी भी इसी घर से लेने आए थे। यही दौलत हजरत आलम पनाह वारिस पाक भी लेने आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मामला इधर उधर कैची वेची वाला है नहीं, समझ रहे हैं ना। जिस घर में फकीर रहता है वही 450 साल पुराना है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ 100-150 वाला मामला है ही नहीं, समझ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए पीर नहीं, पैदाइशी पीर है। तहदीस नेमत के तौर से बता रहा हूँ। और ये भी बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 19वीं सदी के 2 कोहे नूर हीरे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी खानदान की झोली में डाले। वो शरीयत व तरीकत के चमकते दमकते महकते हुए कोहे नूर हीरे हैं। मैं शरीयत और तरीकत दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। जो मेरे शरीयत व तरीकत के चमकते दमकते महकते हुए कोहे नूर हीरे, शरीयत का वो चमकता दमकता महकता हुआ कोहे नूर हीरा। हाँ ये समझ ले, मैं हीरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोहे नूर की बात कर रहा हूँ जो अपने में वाहिद है। हीरे हर दुकान पे मिल जाते हैं, कोहे नूर कहीं नहीं मिलता, सिर्फ एक ही है वो। इसी तरह शरीयत का वो चमकता दमकता महकता हुआ कोहे नूर हीरा इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी की जात है। जो फकीर कादरी के पर नाना के वालिद सैयद शाह आले रसूल महररी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा थे। और तरीक़त का वो चमकता दमकता महकता हुआ कोहे नूर हीरा आलम पनाह वारिस पाक की जात है, जो अल्हम्दुलिल्लाह प्योर इस्माइली है। वो ननियाली कोहे नूर हीरा है या दनियाली कोहे नूर हीरा है। अभी फकीर कादरी ने जिस सिलसिले में आप सबको दाखिल किया है, तकरीबन आज से तकरीबन 125 से 150 साल पहले आलम पनाह वारिस पाक भी इसी सिलसिले में बैत होने आए थे और इसी सिलसिले में बैठ हुए थे। बस यूं कह लीजिए वक्त अलग था, लोग अलग थे, दौर अलग था, लेकिन शजरा और सिलसिला यही था, समझे ना, नाम यही थे। तो मैंने कहा ना, घर वाला होना अलग बात है, दर वाला होना अलग बात है। तभी तो आला हज़रत फरमाते तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। समझ रहे हैं ना। तो दर वाला होना अलग बात है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तहदीस नेमत के तौर से कहूँ, यहाँ बहुत करीब का डोरा है। कोई मुरीद हुआ या नहीं हुआ इससे फकीर पर असर पड़ता ही नहीं है। किसी सिलसिले में मुरीद हो, किसी सिलसिले में मुरीद हो, इस बात का तहदीस नेमत के तौर से बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी सिलसिले में मुरीद हो गए, समंदर मेरे ही शैख का है। कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा या गौस। इसीलिए कहते हैं इस निशानी के जो सर हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा या गौस। मेरे शेख फरमाते हैं जब मैं चाहता हूं तभी कोई मेरा नाम लेता है। ये जात है अल्लाह के रसूल के लाडले बेटे का। बेटे तो बहुत हैं लेकिन लाडला बेटा एक ही है, वो सरकार गौस पाक की जात है। आप फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूं तभी कोई मेरा नाम लेता है। फिर फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आका मेरे शेख फरमाते हैं कि जब दिन निकलता है तो पहले मेरे पास आता है, कहता है या शेख क्या मैं अब निकलूं? जब मैं इजाजत देता हूं तो दिन निकलता है। अल्लाह अकबर, हम उस जात के मानने वाले हैं। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो कुर्सी विलायत अता
अता की है, न किसी की थी, न किसी की है और न किसी की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जात है सरकार गौसे आजम की। तो इसलिए कहता हूँ कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा या गौस। तो इसलिए हमेशा इस बात पे बिल्कुल इत्मीनान कर लीजिए और यकीन कर लिए कि बेशक अल्लाह के महबूब के महबूबीन से सच्ची मोहब्बत करना है। और उन महबूबीन में सरकार गौसे पाक भी हैं और हिंदुस्तान का लाडला सरकार आला हजरत भी है। समझ रहे हैं? और ये जान लीजिएगा घरवाला घरवाले से बात कर रहा है। अगर इस पर इंशाअल्लाह ताला फकीर की बातों पे अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाएगा। और फकीर ये कहना चाहेगा जितने लोग वीडियो बना रहे हैं सब लोग बंद कर दें। और फकीर ये चाहता है कि जिन्होंने वीडियो हमारी रिकॉर्ड की वो डिलीट कर देंगे। फकीर बरियुज़ ज़िम्मा है। समझ रहे हैं? कुछ ही चंद लोग रह गए हैं तो उनका जरा से पास रख लिया अगर ये सब तो आ ही चुके हैं, है ना? कुछ ही लोग कह रहे हैं कि बंद कर लो वरना तो सब कहते हैं लगाओ। ये जान लीजिएगा वक्त चाहे जो आए हराम हराम ही रहेगा। इस पे अटल रहिएगा। मसलक के नारे इसीलिए बहुत लगते हैं, मसलक के नारे बहुत लगते हैं। इसीलिए मैं फकीर कादरी ये कहना चाहता अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, दुनिया में इज्जतें और आखिरत में बुलंदियां चाहते हो तो तालीमात आला हजरत को आमाम कर दो और उसी पर अमल करना शुरू कर दो, फिर नारा लगाओ। आज ये कभी सोचा है कि हम लोग की आवाजें क्यों पस्त हो चुकी हैं? वजह सिर्फ यही है कि हम लोग ने नारों का जोर ज्यादा कर दिया है, अमली जिंदगी में पीछे हो गए। तो वादा करो कि अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, दुनिया में इज्जतें चाहते हो, आखिरत में बुलंदियां चाहते हो तो तालीमात आला हजरत पर अमल करना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जतें पाओगे और आखिरत में भी बुलंदियां पाओगे। ये घरवाला घरवाले से बात कर रहा है। और घरवाला घरवाले का मतलब इक्वल टू बताऊं, वाला आले मोहम्मदीन हटा दो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। और जहां तक मेरे बारे में समझना तो बस इतना समझ लीजिए कि जिस जात का हम सब कलमा पढ़ते हैं वो जात आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है ना? और जब आपका नाम नामी इसमें गिरामी आता है ना, उसका ठीक 46वां नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पांचों भाइयों का नाम है। और सोने पे सुहागा ये समझ लीजिए, तहदीस नेमत के तौर से बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह नजीबुत तरफ़ैन सैयद हूं। नजीबुत तरफ़ैन उलमाए किराम समझ गए होंगे, आप लोग समझने से कासिर रहे होंगे कि नजीबुत तरफ़ैन कहते किसको हैं। नजीबुत तरफ़ैन उसको कहते हैं कि जब माँ का सिलसिला उठाओ तो सैयदी सैयद और बाप का उठाओ तो सैयदी सैयद, उसके बाद जब बेटा जन्म ले उसको कहते हैं नजीबुत तरफ़ैन सैयद। इसीलिए मेरे इमाम ने बिलखुसूस इसी खानदान के लिए कहा था कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। अरे बोल बाले मेरी सरकारों के, फिर कहते हैं ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। तो ये अहमद नूरी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के नाना के वालिद का ही नाम है सैयद शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी महरवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे आला हजरत के दोनों शहजादे यानी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान और मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मौलाना मुस्तफा रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान के पीर व मुर्शिद का नाम, और यूं कहिए हमारी ननियाल के आखिरी कुतुब का नाम। बहुत सी खानकाहों में गए होंगे, एक वाहिद वही कुब्बा है जिसमें एक कुब्बा यानी एक गुंबद के नीचे 7 कुतुब आराम फरमा। ये है पीर खाना आला हजरत का। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? अगर आला हजरत तो आला हजरत तभी तो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। मेरे एक नाना लगते हैं सरकार अच्छे मियाँ, देखिए आला हजरत की इंकिसारी आज जरा से इल्म आ जाता है, बिल्कुल बस नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता है। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये भूल जाता है निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। खून निकलवा लो लेकिन डीएनए चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, निकलवा लो खून। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो जरा से अकल रखें, अगर झुक जाओगे तो आला हजरत का के खादिम बन जाओगे, वरना गुस्ताखों में ही नाम रहेगा। मेरे एक नाना लगते हैं वक्त का मुजद्दिद, अपनी मुजद्दिदियत पे नाज नहीं, इल्म पे नाज नहीं, तकवे पे नाज नहीं, ज़ुहद पे नाज नहीं, नाज किस पे? नबी पे नाज नहीं और नबी की आल पे नाज है। कहते हैं मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ, मेरे आका हजरत अच्छे मियाँ, अरे हो रजा अच्छा ऐसी सूरत कीजिए, हो रजा अच्छा ऐसी सूरत कीजिए। ये है, तभी तो देख रहे हैं इतने दिन हो गए, जितने दिन बीत रहे हैं उतने ही नाम बुलंद हो रहा है।
और मेरे आला हजरत का नाम वो नाम है, ये इंटरनेशनल एटीएम है, इंटरनेशनल एटीएम है। किसी मुल्क चले जाओ, हिंदुस्तान की बात छोड़ो, किसी मुल्क चले जाओ, इस नाम का एटीएम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी के नाम का एटीएम डाल दो, पैसा निकल ही आता है। समझ रहे हैं? तो ये सब करम नबी का है और उनकी आल का है, अहले बैत का है। तो इसलिए तभी तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। इसलिए हमेशा तालीमात आला हज़रत पे अमल करना है, और फिर मसलक आला हज़रत का जब नारा लगेगा ना तो गूंज बहुत बहुत तक जाएगी। आज हम लोग की आवाज़ें जो पस्त हैं, वजह सिर्फ यही है कि हमने तालीमात आला हज़रत को छोड़ दिया, उस पर अमल करना बंद कर दिया। तो वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला हम सब मसलक आला हज़रत के साथ साथ मसलक तालीमात आला हज़रत पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। और अपने इस जामिया आला हज़रत से के नाम से जो अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया इमाम अहमद रजा जो है, इस पे दिल खोल के इंशाअल्लाह ताउन करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, जिससे जो हो सके, जितना हो सके, जो कोई मिक़दार नहीं है। आपका 1 रुपया भी अगर कहीं लग गया ना तो इंशाअल्लाह जब तक उस चीज की चीजें लगी रहेंगी आपको सवाब मिलता रहेगा। ये सवाब जारिया है, इस पे इंशाअल्लाह ताला आप सब अमल करें और अल्लाह ताला इस जामिया को खूब तरक्कियां अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तालीमात आला हज़रत पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और मजबूती के साथ मसलक आला हज़रत पर गामज़द फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सब हम मिलकर वो काम करें जो हमारे आबा व अजदाद करते चले, यानी अपने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने अक़ीदत पेश करें और सब लोग मिलकर सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत